इस पर बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के सोशल साइट पर पोस्ट के बाद बवाल मचा हुआ है। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर 2,07,000 नौकरी खत्म करने का आरोप लगाया है। इस आरोप के बाद बीजेपी जहां सरकार पर हमलावर है, तो वहीं सत्ता पक्ष ने रोजगार का दावा दोहराते हुए बीजेपी पर ही पलटवार किया है। बाबूलाल के पोस्ट पर बवाल। सर्दी में भी गरमाई सियासत। सरकार से बाबूलाल ने पूछे सवाल। 2,07,000 नौकरी कैसे खत्म हुई? झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के ये वो सवाल हैं जिसे लेकर राज्य की सियासत सर्दी में भी सुलगती दिख रही है। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट डाला, जिसके जरिए नौकरी घोटाले का आरोप लगाया। अपने पोस्ट में बाबूलाल मरांडी ने लिखा है, झारखंड में एक अनोखा घोटाला सामने आया है। तरह तरह के भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात हेमंत सोरेन ने सरकारी विभागों के रिक्त पदों की संख्या में बड़ा घोटाला कर दिया। पिछले 2 सालों में रिक्त पदों की संख्या 4,66,000 से घटकर महज 1,59,000 रह गई है। यानी बिना कोई परीक्षा कराए हेमंत सोरेन 2,07,000 की नौकरी खा गए। बाबूलाल मरांडी के आरोपों के समर्थन में बीजेपी के तमाम नेता उतर आए और सरकार पर युवाओं से खिलवाड़ का आरोप लगाया। सभी विभाग में घटा देना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हम एक तरफ नौजवानों को रोजगार देने की बात करते हैं, नौकरी देने की बात करते हैं, और पहले से जो पोस्ट सैंक्शन है अगर उसको भी घटा देते हैं, मतलब कहीं न कहीं यह नौजवानों के साथ धोखा होगा। कहीं भी दिखेगा सब अनुबंध के आधार पर है, आउटसोर्सिंग के आधार पर है, डेली वेजेज पर है। सरकार कभी इन वैकेंसियों को भरने का काम नहीं करती है, जो गलत है। बाबूलाल मरांडी के आरोप के बाद सत्ता पक्ष के नेता भी पलटवार करने लग गए। आरजेडी ने दावा किया है कि सरकार नौकरी को लेकर गंभीर है, तो जेएमएम ने भी आरोपों को लेकर बाबूलाल पर तंज कस दिया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी हम लोग बात करते रहते हैं। इस पर जितना बेरोजगार युवक है उसको रोजगार कैसे मिले, इसके लिए हम लोग बात करेंगे और उनको रोजगार दिया जाएगा। घोटाला देखिए विपक्ष कर रहे हैं तो उसको क्या किया जाए। जब तक वो शासन में, जब से सरकार बनी, जब से झारखंड का राज्य बना, तब से लगातार 3-4 टर्मों तक बोल रहे, उस वक्त उनको नौकरियां नजर नहीं आई। चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी हर वो मुद्दा उठा रही है जो जन सरोकार से जुड़ा है। इसमें नौकरी और युवा वर्ग का मुद्दा प्रमुख है। महागठबंधन के चुनावी वादों में भी प्रमुख था। सत्ता पक्ष की ओर से भी आरोपों पर सफाई का दौर जारी है, लेकिन इन सब के बीच पिस रहा है युवा वर्ग जो नौकरी की आस लगाए बैठा है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रांची में झारखंड एडवोकेट एसोसिएशन का चुनाव की काउंटिंग के दौरान बवाल हुआ और वकीलों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल वोटों की गिनती को लेकर के कुछ वकीलों ने आपत्ति जताई और इस दौरान मारपीट तक नौबत आ गई, साथ ही कुर्सियां भी चलाई गई। हंगामा के बाद में रिटर्निंग ऑफिसर ने चुनाव रद्द करने की घोषणा की। तो जानकारी के मुताबिक काउंटिंग के दौरान बैलेट बॉक्स में वोट के अंतर को लेकर के दरअसल ये पूरा हंगामा हुआ। मतदान के दौरान 1,409 मत पड़े, जबकि बैलेट बॉक्स में 1,509 वोट मिले। तो पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट स्टेट बार काउंसिल को दी जाएगी। अफीम की खेती करने वालों की खैर नहीं और इसी सूत्र वाक्य पर झारखंड में पुलिस का एक्शन जारी है। हजारीबाग से लेकर के खूंटी तक पुलिस की कार्रवाई से अफीम माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। अब तक इस अभियान में हजारों एकड़ जमीन में अफीम की खेती नष्ट की जा चुकी है। साथ ही जागरूकता अभियान के जरिए भी लोगों को इसकी खेती के नुकसान समझाए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। अफीम की खेती के खिलाफ पूरे झारखंड में पुलिस एक्शन मोड में है।
अभियान जारी है। जहां भी अफीम की खेती पाई जा रही है वहां से नष्ट किया जा रहा है। हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल में चतरा के कई इलाकों में 100 एकड़ से ज्यादा पोस्ता की खेती नष्ट की गई। एसपी ने साफ कर दिया है कि अफीम की खेती करने वालों पर पुलिस का डंडा लगातार चलता रहेगा। डीजी स्तर से और सरकार की तरफ से भी है कि कहीं भी अफीम की खेती नहीं हो पूरे झारखंड में। तो हमारे यहाँ एक चौपारण क्षेत्र है जहाँ की संभावनाएं हैं कि वहाँ खेती होती है और हुई भी है, उसको हम लोग विनष्टीकरण का काम कर रहे हैं। हजारीबाग वन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में करीब 100 एकड़ से अधिक क्षेत्र में लगी अफीम की फसल को नष्ट किया गया। वन विभाग की इसमें बड़ी भूमिका है और एसीएफ की माने तो कर्मचारियों की कमी के बाद भी काम में कोई कोताही नहीं हो रही। पहले जो है स्टाफ पूरा रहता था तो हर पीएफ के लिए अलग अलग मनरक्षी होते थे, तो उसकी सूचना तुरंत प्राप्त हो जाती थी और कोई भी अवैध कार्य होता था तो त्वरित कार्रवाई कर दी जाती थी। लेकिन अभी जो है उसको विलम्ब से प्राप्त होता है। यही कारण है कि अफीम की खेती जंगल में होती है, लेकिन जैसे ही हम लोग को पता चलता है तो त्वरित कार्रवाई करते हुए नष्ट करने का कार्य किया जाता है। हजारीबाग के साथ ही खूंटी में भी अफीम की अवैध खेती पर पुलिस का डंडा चला। सुरुंदा गांव में 6 एकड़ में की गई खेती को नष्ट किया गया। आंकड़ों पर गौर करें तो 3 महीने में 1500 एकड़ जमीन को अफीम की खेती से मुक्त कराया जा चुका है। साथ ही अभियान चलाकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। खूंटी जिला में अफीम का उत्पादन जो है वो बड़े इलाके में होता है और इसको लेकर पिछले 3 महीने से हम लोग जागरूकता अभियान लगातार चला रहे थे। 70 से अधिक गांवों में हम लोगों ने ग्राम सभा भी किया जिसमें ग्राम के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। और ये अभियान चलाने के बाद अभी क्योंकि प्रोडक्शन का सीजन आ गया है तो दिसंबर माह से हम लोगों ने डिस्ट्रक्शन लगातार शुरू कर दिया है। इसके लिए ट्रैक्टर और जो बल है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अफीम एक दीमक की तरह है जो युवा वर्ग के साथ ही समाज की जड़ों को भी खोखला कर देता है। पुलिस की कार्रवाई काबिले तारीफ है और ये पुलिस के अभियान का ही असर है कि बड़े इलाके में लोग अब अफीम की खेती से तौबा भी कर रहे हैं। न्यूज़ 18 भी हर एक दर्शक से अपील करता है कि जहां भी अफीम की खेती की सूचना मिले उसकी जानकारी वन विभाग और पुलिस विभाग को जरूर दें ताकि समाज सुरक्षित रह सके। न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी के साथ खूंटी से शैलेश कुमार की रिपोर्ट। बोकारो में हाथियों का उत्पात जारी है। गोमिया के गोपो पंचायत में रात के अंधेरे में एक हाथी कुएं में गिर गया। लोगों को जब ये पता चला तो कुएं के पास भीड़ जुट गई। फिर शुरू हुई हाथी को कुएं से बाहर निकालने की कोशिश। फिर क्या हुआ, हाथी की जान बची या फिर उसकी मौत हुई, इस रिपोर्ट के माध्यम से जानिए। गोमिया के कुएं में गिरा हाथी। गहरे कुएं में गिरने से गई जान। वन विभाग पर लापरवाही के आरोप। ये तस्वीर है बोकारो की, जहां एक हाथी के कुएं में गिर जाने की खबर आई। रात के अंधेरे में खेत में लगी फसल खाने के दौरान हाथी कुएं में गिर गया। औंधे मुंह गिरे हाथी की मौके पर ही जान चली गई। सुबह में जब लोगों को हाथी के कुएं में गिरने का पता चला तो भीड़ जुट गई। फिर शुरू हुई हाथी के शव को बाहर निकालने की कोशिश। क्रेन मंगाई गई और फिर घंटों मशक्कत के बाद हाथी की डेड बॉडी को बाहर निकाला गया। कुएं के मालिक इस मौत के लिए वन विभाग को जिम्मेदार मान रहा है। जरा लेकिन फॉरेस्ट और वन विभाग की गलती है जो कि अगर लाइन देता उस समय तो यहाँ हाथी नहीं आता, लाइट से भाग जाता है हाथी। लेकिन उस समय बाई विवेक लाइन भी कटल था, फॉरेस्ट वाला आदमी भी नहीं था जो यहाँ हाथी आके कुआं में गिर गया। गोमिया प्रखंड में महुआटाड़ के गोपो गांव में पिछले कई दिन से हाथियों का उत्पात जारी है और हाथी गुरुवार रात भी इलाके में घूम रहा था। फसल को नष्ट कर रहे थे हाथी और लोग कुचल जाने के भय से घरों में दुबके हुए थे। हादसे के बाद अब वन विभाग से बेहतर प्लानिंग की अपील की जा रही है ताकि फिर किसी हाथी की मौत न हो।
खेती का क्षति हो रहा है। विभाग को बार बार सूचना देने के बाद भी हाथी को कैसे यहाँ से हटेगा उस पर कोई विभाग अमल नहीं करते और ध्यान भी नहीं देते हैं। ऊपर से किसी प्रकार का कोई सामग्री भी नहीं दिया जाता है, लाइट हो, टॉर्च हो या हाथी भगाने का कोई भी सामान नहीं दिया जाता है, जिसमें से वन विभाग के सभी कर्मी लापरवाह हैं। हाथियों का उत्पात और फसल के साथ जानमाल का नुकसान कोई नई बात नहीं है, लेकिन कुएं में गिरने से हाथी की मौत से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जब हाथी इलाके में घूम रहे थे तो उन्हें भगाने की पहल वन विभाग ने क्यों नहीं की? बिजली विभाग ने पावर सप्लाई क्यों काट रखी थी? और हाथियों से बचाव के लिए बेहतर उपाय क्यों नहीं बनाए जाते? न्यूज़ 18 के लिए बोकारो से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास चाईबासा में आयोजित संविधान गौरव अभियान की गोष्ठी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उनके निशाने पर कांग्रेस पार्टी रही और उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने ही सबसे ज्यादा संविधान की धज्जियां उड़ाई है और अपने राजनीतिक लाभ के लिए इसमें कई बार संशोधन किया है। जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन की सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने धर्मांतरण का धंधा जारी रहने का भी आरोप लगाया। भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए हुए संविधान का अपनी राजनीतिक सत्ता बचाने के लिए उल्लंघन करने का काम और सारा देश को यानी लोकतंत्र को कारावास की जगह बना। जितने भी देश के चोटी के नेताओं थे, या जिला स्तर पर हो, मंडल स्तर पर हो, इसमें काफी लोग आप लोग जेल भी गए होंगे इमरजेंसी में, और इस तरह अपनी सत्ता के लिए लोकतंत्र के साथ मजाक। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में आजसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा है कि लोक लुभावन एजेंडे ने चुनाव परिणाम को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि 27 जनवरी को आजसू की केंद्रीय सभा की बैठक में पार्टी के रोडमैप पर चर्चा की जाएगी। जनवरी के अंतिम सप्ताह में हम प्रत्येक वर्ष हम लोग करते हैं, जिसमें पार्टी की सभी बॉडी के पदाधिकारी एक साथ एकत्रित होते हैं। उस दिन पार्टी का आने वाले समय में भविष्य के कार्यक्रम हम लोग आने वाले समय किस रूप से आगे बढ़ेंगे, जो अभी मूल्यांकन चल रहा है, मूल्यांकन का दौर अलग अलग ग्रुप से चल ही रहा है, हम लोग देख रहे हैं सारी चीज़ों को और एक बेहतर रूप से फिर से झारखंड की सोच को फिर से एकत्रित करने में, इस भावना को एकत्रित करने में और इस राज्य के बिखरे हुए जो बिखरा हुए एक विचार का बिखरा हुए उसको एक करने में हम लोग काम करें। आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी पिछले कुछ समय से काफी चर्चा में हैं। उनके बारे में चर्चा ये चल रही थी कि वो आजसू छोड़कर बीजेपी में जाने वाले हैं। आजसू के मिलन समारोह में पहुंचे सांसद सीपी चौधरी ने इसे हवाबाजी बताते हुए चर्चा को सीधे तौर पर खारिज कर दिया। हवा में चर्चाएं चलती, उसके बाद करना बेकार है। सवाल को आगे बढ़ा देते हैं। हम लोग चर्चा है कि आपको मंत्री बनने की इच्छा थी और नहीं इच्छा ले पार्टी के साथ हम हैं और पार्टी में मजबूती के साथ है। इस पर जो भ्रामक फैलाया गया बिल्कुल निराधार है। कल सीएम हेमंत सोरेन का दुमका दौरा, मसानजोड़ में बने इको कॉटेज का उद्घाटन करने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर मिल रही है कि कल सीएम हेमंत सोरेन दुमका पहुंचेंगे और वहां पर इको कॉटेज का उद्घाटन करेंगे। वन विभाग की ओर से बनाया गया 7 करोड़ की लागत से ये कॉटेज जो है बनकर तैयार हुआ है। मसानजोड़ में प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बना है। बिहार, झारखंड सहित बंगाल से पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं। 26 जनवरी को दुमका के पुलिस लाइन मैदान में झंडा फहराएंगे। तो कई राज्यों के पर्यटक जो है यहाँ पर पहुंचते हैं। 26 जनवरी को झंडा फहराएंगे यहाँ पर सीएम। दुमका दौरा रहने वाला है। ये बड़ी खबर मिल रही है सीएम के दुमका दौरे को लेकर के। केंद्रीय नवीनीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद नायक देवघर पहुंचे और आपको बता दें कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देश भर में ऊर्जा क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश के 112 आकांक्षी जिलों को चिन्हित किया गया है, जहां पर विकास की कमी को पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। इसमें से एक है बिहार का बांका जिला, जहां अगले 2 दिन तक वो कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। जेएमएम केंद्रीय महासचिव फागू बेसरा ने झारखंड में पार्टी महाधिवेशन से पहले 50 लाख नए सदस्य बनाने की जानकारी दी। फागू बेसरा ने आगे ये कहा कि महाधिवेशन से पहले वार्ड, पंचायत, प्रखंड और जिला कमेटी का गठन किया जाएगा। इसको लेकर सभी जगह 18 जनवरी से सदस्यता अभियान भी चलाया जाएगा। झारखंड के सभी जिला कमेटी को भंग कर दी गई है और 18 जनवरी से पूरे राज्य में
पार्टी का सदस्यता अभियान का कार्यक्रम चल रहा है। पार्टी ने एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया है, लगभग 50 लाख सदस्य हम लोग को बनाना है और उसी तरह से हर जिला को टारगेट दिया हुआ है और ये कार्यक्रम पूरे जोर शोर से पूरे राज्य में चलाया जा रहा है। महाधिवेशन कब तक उम्मीद है उनकी? तो संभावित अप्रैल मई में पार्टी का महाधिवेशन संभावित है। आरजेडी की देवघर इकाई ने आज कर्पूरी ठाकुर की जयंती उत्साह के साथ मनाई और इस अवसर पर जिला अध्यक्ष फणिभूषण यादव ने कार्यकर्ताओं को कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों और विचारों पर चलने के लिए प्रेरित किया। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान आरजेडी कार्यकर्ताओं ने कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और माला पहना करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। सभी ने कर्पूरी ठाकुर के योगदान को याद किया और उनके आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का भी संकल्प लिया। और उन्होंने आज की राजनीति परिवेश से अपने आप को एकदम ही अलग रखा, जिसके चलते कि श्रद्धा के साथ आज पूरे देश और दुनिया में उनको जो है सो एक सहृदय, सद्विचार एवं सदाचार के साथ साथ ऐसे व्यक्ति के रूप में हम लोग याद करते हैं। जुग जुग तक जो है सो वो याद किए जाते रहेंगे। धनबाद में चोर बेखौफ बनकर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। धनबाद में चोरी की 2 घटनाएं हुई। पहली घटना भूली ओपी क्षेत्र के श्याम नगर में ज्वेलरी शॉप की है। वहीं चोरों ने देखी दुकान के लॉकर से 2.5 किलो चांदी, 20 ग्राम सोना, 25,000 कैश की चोरी कर ली। पीड़ित दुकानदार ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में अब जुटी हुई है। रात में लगता है कि मेरा शटर और ताला तोड़ के जितना शोकेस में माल रखा हुआ था, 2.5 किलो चांदी होता और कुछ कैश था गल्ला में, वो सब निकाल दिया है और कुछ सामान जो है नहीं समझ पाया, उसलिए छोड़ भी दिया है। तो हो सकता है कि सोना नहीं है, चांदी नहीं है, वो भी कंट्रोल पर रखा हुआ है। तो सुबह में सूचना मिला 6 बजे मकान मालिक के द्वारा फ़ोन किया कि आपका शटर टूट गया है। 3.5 लाख रुपये कैश, 20-22 हज़ार रुपये था। कि चांदी का ज़्यादा किया है, सोना का रिपेयरिंग वाला हम देखे नहीं, उसको खोल के 2 रिपेयरिंग का काम था। वो ज़्यादा वजन भी नहीं था, 2-2.5 ग्राम के आसपास में है। अब वो देखते हैं, खोलने के बाद ही पता चलेगा। धनबाद में चोरी की दूसरी घटना धनसार थाना क्षेत्र में हुई और धनसार के बरमसिया में एक साथ 2 दुकानों को निशाना बनाया गया। दुकान मालिक रामेश्वर प्रसाद यादव बरमसिया में कपड़े और मोबाइल की दुकान चलाते हैं। बीती रात अपराधी दुकान की छत काट कर घुसे थे और मोबाइल शॉप से लाखों की कीमती फोन, चार्जर और कैश की चोरी कर ली। साथ ही कपड़े की दुकान से भी वहां से कपड़े लेकर फरार हो गए। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार कर लिया है। सेट तोड़ा, उसके बाद सीलिंग तोड़ा, उसके बाद नीचे घुसा, उसके बाद कपड़ा ले गया। सब कपड़ा पहन के देखा, जो कपड़ा हुआ वो ले गया। गल्ला में जितना पैसा था सारा ले गया। मेरा मोबाइल दुकान में तो करीब 1.5-2 लाख रुपये से कम का नुकसान नहीं है। 50-60 हज़ार रुपये का कपड़ा दुकान से ले गया। सीसीटीवी कैमरा में फुटेज आया है। हाँ, एक लड़का भी पकड़ा भी गया है। एक लड़का भी पकड़ाया है, उसको थाना में ले जाया गया है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय सम्मेलन बाल तस्करी से आजादी किशोरी महाकुंभ का आयोजन किया गया। बाल कल्याण संघ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल शामिल हुए। राज्यपाल ने बाल तस्करी को समाज के लिए का अभिशाप बताया। तो इस मौके पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य और पूर्व अध्यक्ष एनसीपीसीआर प्रियंका कानूनगो ने राज्य सरकारों से बाल तस्करी रोकने में ईमानदारी से काम करने की अपील की। हम सभी को ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने बेटियों के साथ खड़े हों और उनके अधिकारों की सुरक्षा करें, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का काम करें। हमारी बेटियां हमारे समाज का भविष्य है। सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी एक बड़ा कारण है। दूसरी बात, जो हाल ही में एक बांग्लादेश के बॉर्डर से लगे हुए इलाके जो है, वहाँ पे ग्रूमिंग के माध्यम से लड़कियों को कन्वर्ट करना, फिर उनके नाम की प्रॉपर्टी लेना, फिर उनका राजनीतिक और व्यावसायिक इस्तेमाल करना, ये एक मानव तस्करी की एक नए प्रकार की समस्या है। इस पर भी हमको काम करना होगा।
गणतंत्र दिवस को लेकर के देखिए देश भर में फुल ड्रेस परेड रिहर्सल जारी है। परेड ग्राउंड में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जिले के उपायुक्त ने झांकियों की तैयारी और साफ सफाई को लेकर के भी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। और ये देखिए टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं फुल ड्रेस रिहर्सल की ये 3 जिले की तस्वीर। तो 3 अलग अलग जिलों की तस्वीर है, गुमला, सिमडेगा और गोड्डा की, जहां पर फुल ड्रेस में ये रिहर्सल किया जा रहा है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है।